Assalamu alaikum students. Today we will start first chapter of class 7th and the chapter name is sets. So first of all we will see what is the meaning of sets. A set is a collection of well-defined objects or members. The objects or members is in any set are called its members or elements. A set क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स वेल डिफाइंड का जो वर्ड है वो आप लोगों के लिए न्यू है. अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड वेल डिफाइंड मीन्स अ सेट हैविंग अ प्रॉपर्टी. किसी भी सेट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी पोजेस करता हो तो वो क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब उस सेट की कोई ना कोई पहचान हो. जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से. 1 2 n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. सेट ऑफ होल नंबर्स, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि वो होल नंबर्स हैं. होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. सेट ऑफ वॉवल्स A E I O U. सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स A B C D अप टू सो ऑन Z. तो कोई भी सेट जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी पोजेस करता हो वो क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड सेट कहलाता है. और सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का. और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उस सेट के मेंबर्स और एलिमेंट्स कहलाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. इन सेट्स को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? इफ अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट. कोई भी सेट किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें, किसी सेंटेंस की फॉर्म में लिखें तो वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? सेंटेंस की फॉर्म में सेट को एक्सप्लेन करना. फर्स्ट क्वेश्चन इज A इज इक्वल टू A E I O U. अब आपको इसको देखने में पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है ये सेट ऑफ वॉवल्स है और सेट ऑफ वॉवल्स इंग्लिश अल्फाबेट्स के ही होंगे. तो आपने इसको सेंटेंस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. तो आप क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. सिंपल. सेकेंड पार्ट, B इज इक्वल टू 3 6 9 12 अप टू सो ऑन. अब ये देखें जितने भी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ये क्या है? टेबल ऑफ 3 है. 3 6 9 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 अप टू सो ऑन. तो ये क्या कहलाएंगे? टेबल्स या मल्टीपल्स. इनको बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के ही टेबल में मल्टीपल्स ऑफ, टेबल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीपल्स से. तो बी क्या हो गया? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3. देन थर्ड पार्ट इज C इज इक्वल टू SPRING. अब ये जो लेटर्स हैं ये किस वर्ड के लेटर्स हैं? स्प्रिंग वर्ड के. तो आप इसको किस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे? C इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग. सिंपल. फोर्थ पार्ट इज D इज इक्वल टू ABC अप टू सो ऑन Z. आप इसको किस तरह से लिखेंगे? D इज इक्वल टू सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. क्योंकि ये क्या है? आपके पास स्मॉल लेटर्स हैं ABC अप टू सो ऑन Z. तो सेंटेंस फॉर्म में सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. सिमिलरली E इज इक्वल टू 6 7 8 9 10. अब ये 6 7 8 9 10 क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग में ये यूज होते हैं. तो कहाँ से ये 6 से लेकर 10 तक हैं. तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 टू 10. F आपके पास क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. जो भी नंबर्स प्लस और माइनस दोनों कंबाइन होते हैं और 0 भी साथ इंक्लूड है तो वो क्या कहलाते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स. अगर 2 के बाद नेक्स्ट नंबर हम लिखते तो प्लस माइनस 3 लिखते. 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता? प्लस माइनस 4 होता. अब क्योंकि ये 2 तक फिनिश हो रहा है, माइनस क्या शो करता है? माइनस लेस साइड को शो करता है और प्लस ग्रेटर साइड को शो करता है. तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था? प्लस माइनस 3. लेकिन ये 2 पे खत्म हो रहा है तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में है, वैल्यूज हैं और इसके साथ 0 भी इंक्लूड है तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा. तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3. क्योंकि अगला जो नंबर होता है वो प्लस माइनस 3 होता. माइनस क्या होती है? स्मॉल वैल्यू और प्लस वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर वैल्यू. तो -3 और +3 के दरमियान ये सेट है. G आपके पास है X, फिर आपको ये स्लैश नजर आ रही है, इसको बोलते हैं सच दैट
फिर एक्स है, ये आपके पास एक ई की तरह का सिंबल है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो आपके पास सिंबल है इसको बोलते हैं एंड एक्स लेस देन 3। ये सिंबल आपके पास क्या है? लेस देन का सिंबल है। तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स मीन्स एंड एक्स लेस देन 3, यानी 3 से लेस नेचुरल नंबर्स का ये सेट है। 3 से लेस नेचुरल नंबर्स का सेट। तो आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स ग्रेटर देन 99। अब ये 99 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब आपने इन क्वेश्चंस में टेबुलर फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबुलर फॉर्म? इफ वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद इन द ब्रेसेस देन द फॉर्म इज नोन एज टेबुलर फॉर्म। जैसे कि ये पिछले क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारी टेबुलर फॉर्म थी। क्यों टेबुलर फॉर्म थी? क्योंकि ये लिस्ट किया हुआ है ऑल एलिमेंट्स को। अगर हम उसको सेंटेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अगर हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर दें यानी लिस्ट बना ले एलिमेंट्स की उस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से, तो वो क्या हो गई? टेबुलर फॉर्म। यानी ये उलट है एक दूसरे के। इस क्वेश्चन में आपके पास टेबुलर फॉर्म थी, आपने डिस्क्रिप्टिव में उसको लिखा। इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। If we list all the elements of a set within the braces and separated by the commas, then we can say that the form is tabular. A is letters of word hockey. ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जब आप इसको टेबुलर में लिखेंगे तो हॉकी के जो अल्फाबेट्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, H, O, C, K, E, Y। सेकेंड पार्ट इज 2 कलर्स इन द रेनबो। रेनबो में बहुत सारे कलर्स हैं, कोई से 2 उन्होंने कहा, तो रेड और ग्रीन enclosed with braces. C, numbers less than 18 divisible by 3. 3 से लेस आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो 18 से लेस आपने नंबर्स लिखने हैं वो जो 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18 नेक्स्ट होना था, लेकिन इधर क्वेश्चन में मेंशन है लेस देन 18, 18 से लेस, तो हम 15 पे ही स्टॉप कर देंगे। D is मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30। 5 के आपने मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 30 से लेस हो, यानी 5 का टेबल 30 से लेस तक। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 अगर इधर लिखते तो 30 लिखते, लेकिन 30 से लेस मेंशन है, ये टेबुलर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट E इज x such that x belongs to W and x greater than 5। 5 से ग्रेटर नंबर्स लिखने हैं आपने, सारे होल नंबर्स, 5 से ग्रेटर होल नंबर्स। 5 से ग्रेटर नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 6। तो 6 7 8 9 अप टू सॉन ऑल होल नंबर्स जहां तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, अनडिफाइंड बिल्कुल जा रहे हैं आगे तक। F क्या है? x such that x belongs to Z and -7 लेस देन ग्रेटर देन x लेस देन -1। नहीं, -7 लेस देन x ग्रेटर देन -1। -1 से ग्रेटर और -7 से लेस आपने नंबर्स लिखने हैं सारे। तो ये आपके पास नंबर्स आ गए। -6 इस -1 और -7 के दरमियान सारे नंबर्स आपने लिखने हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स है ये, जिसको जी से बिलोंग करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये -2 -3 -4 -5 -6 1 और 7 के दरमियान ऑल नंबर्स। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी। कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज हो। ये जो आपको एक्स सच दैट एक्स वाली फॉर्म नजर आ रही है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, तो ये क्या कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अब आपने क्वेश्चन को जो कि टेबुलर फॉर्म में होगा या आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव में गिवन हो क्वेश्चन या टेबुलर में गिवन हो, आपने इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इस फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है, और ये फॉर्म क्या कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। हमेशा स्टार्ट हम एक्स सच दैट एक्स से लेते हैं। ये जो स्लैश है ये सच दैट को शो करती है। दिस इज द सिंबल ऑफ सच दैट। ये आपके पास बुक पे पेज नंबर 5
ये आपके पास ये ब्लॉक आपको नजर आ रहा होगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्लैश सच दैट है, ये सिंबल आपके पास एंड का है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, बिलोंग्स टू, और ये अगर ऊपर की तरफ होगा तो और हो जाएगा, नीचे की तरफ एंड, ऊपर की तरफ और।